आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि इसमें बहुत सारा रिएक्शंस पहले का है, पहले के चैप्टर से मिलता जुलता है और कुछ एक आध नया भी आएगा। आइए हम लोग देखें जनरल मेथड्स for the preparation of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के सामान्य नियम क्या है भाई? पढ़ चुके हैं। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। पहला मेथड, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल या और अल्डिहाइड, ये दोनों एक ही में आ जाएगा। क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या देता है? अल्डिहाइड देता है, और वही अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप फिर क्या देगा? कार्बोक्सिलिक। सब वेल नोन, लिख लीजिए। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल on oxidation in presence of acidic KMnO4 or K2Cr2O7 or sodium dichromate Na2Cr2O7, first gives aldehyde which further on oxidation gives कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? देखिए रिएक्शन, जनरल रिएक्शन R CH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल on oxidation in presence of acid plus K2Cr2O7, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ले लें, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो H2O minus H2O and gives aldehyde। First it gives aldehyde, further on oxidation gives कार्बोक्सिलिक एसिड। हो रहा है उसमें रिकॉर्डिंग? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए लिख रहे हैं, लिखते चलिए। अब प्राइमरी अल्कोहल में यहां पर R के जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो या एराइल ग्रुप भी ले सकते हो। एराइल ग्रुप लोगे तो वहां पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेंजीन रिंग के साथ, जैसे CH3 CH2OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन एसिड
प्लस K2Cr2O7 minus H2O, it gives CH3COH. This is acetaldehyde, acetaldehyde. कई बार इस रिएक्शन को हम लोग देखे हैं. दिस इज ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड. अगर हम यहां पर अल्काइल ग्रुप की जगह एरोमेटिक लगा दें, जैसे देखिए प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए CH2OH, और यहां पर इसका नाम हवाई. एनी वन ऑफ यू? फिनॉल हो जाएगा. फिनॉल तो तब होता जब OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ लगा होगा, लेकिन यहां पर OH ग्रुप साइड चेन के साथ लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है. बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल. तो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ध्यान रखना होगा ये सब चीज. ऑन ऑक्सीडेशन, अब जैसे हम लिखते हैं यहां पर फिनॉल, फिनॉल बोलिएगा यह भी तो अल्कोहल है, लेकिन दिस इज नॉट प्राइमरी अल्कोहल. जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है इस पर 2 हाइड्रोजन नहीं है, इस पर 2 हाइड्रोजन नहीं है. 2 कार्बन, जिस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन रहेगा वही ना प्राइमरी कार्बन होगा, और प्राइमरी कार्बन पर लगा हुआ OH ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल होगा. तो इट इज नॉट प्राइमरी अल्कोहल. ये प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा. एसिड प्लस K2Cr2O7, ठीक इसी तरीके से H2O निकल जाएगा. H2O बचेगा क्या? OCOH, बेंजल्डिहाइड, अल्डिहाइड. और इसका फिर हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो क्या देगा? बेंजोइक एसिड. इट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड. तो हम अल्कोहल से प्राइमरी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बन सकते. लिख लिए? ये नया नियम नहीं है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं. मिठाई से दूसरा मेथड, यह भी आप लोग पढ़ चुके हैं. बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, by the hydrolysis of cyanide. इसे मिटाएं. साइनाइड हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप पहले एमाइड देगा, और एमाइड एक नया फंक्शनल ग्रुप है, अलग फंक्शनल ग्रुप है. साइनाइड से क्या बन जाएगा? एमाइड, और एमाइड पुनः हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक एसिड देगा. क्या लिखिएगा? अल्काइल और
ऊंची आवाज कर रहा है जी, ऊंची कर रहा है तू। अल्काइल और एलाइल साइनाइड ऑन hydrolysis gives amide which further on hydrolysis gives carboxylic acid, carboxylic एसिड। ये है। अब जैसे आर सी एन, दिस इज साइनाइड, हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड इन H प्लस आयन इज द सिंबल ऑफ एसिडिक मीडियम। ये क्या दे देगा? आर सी ओ, आर देखिए आर, यह ओ जो है सो कार्बोनिल का बन जाएगा, और NH2, NH2, दिस इज एमाइड, दिस इज एमाइड। इट फर्दर ऑन हाइड्रोलाइसिस H2O, इसी कंडीशन को, इसी रिएक्शन को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आर सी ओ, और OH यहां से आ जाएगा। OH आयन जो इसके हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप H प्लस आयन और OH माइनस आयन ब्रेक करता है, तो OH माइनस आयन यहां आ जाएगा, रिप्लेस कर देगा NH2 को, और NH2 और एक H प्लस आयन यहां है NH3। दिस इज कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, वेरी सिंपल, दिस इज द मैकेनिज्म। अब यहां पर इस रिएक्शन को हम दो स्टेप में लिखे हैं, कहीं कहीं किसी किताब में एक ही स्टेप में भी हो सकता है। कैसे? ऐसे, इस रिएक्शन को RCN प्लस 2H2O यहीं पर लिख देगा, एरो दो बार इस्तेमाल किए ना, H2O, RCO OH प्लस NH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? यह जनरल रिएक्शन हुआ। अब इस, हाँ बोलो। अरे भाई बनेगा, एमाइड तो बनेगा ही बनेगा, ये डायरेक्ट हम लिख दिए हैं एक ही स्टेप में। हाँ, बगैर एमाइड बने हुए कैसे बनेगा वो? अगला, अब इसमें आर के जगह पर हम कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी एराइल ग्रुप तो वही बेंजीन ही रिंग रहेगा, ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3, दिस इज इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। इसको हम लो अकेले अकेले सिंगल स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे तो क्या होगा? CH3 CO NH2, this is acetamide, this is acetamide, this is IUPAC नहीं, कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड, और IUPAC में कार्बन गिनती करेंगे 1 2, दैट इज इथेन, और इसका सफिक्स लगाएंगे नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, और ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मिथाइल साइनाइड। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किए H2O एसिड के प्रेजेंस में, तो यह बन जाएगा क्या? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। यहां ध्यान दीजिए, इथानोइक एसिड। इसी तरीके से इसी क्रम में आगे हम कोई एराइल ग्रुप लगा दें, लाइक दिस, बेंजीन
This is cyanobenzene. This is cyanobenzene. Cyanobenzene. H2O in acidic medium क्या देगा बताओ? What is this? हाँ, benzenamide. Further, on hydrolysis, gives benzoic acid and evolve ammonia gas. NH3. This is benzoic acid. Very simple. हाँ, निकल गया, ऊपर चला गया. आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा. अगर हम ये लेंगे, व्हाट इज दिस? इसका नाम क्या है? हाँ, हाइड्रोजन साइनाइड. आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मिथाइल नाइट्राइल कि मीथेन नाइट्राइल? मीथेन नाइट्राइल. अब इसके फलस्वरूप क्या बनेगा बताओ तो? H2O आ जाएगा ऐसे ही. A. हाँ, अब फिर इसको हम H2O B. आइडेंटिफाई A and B. Identify A and B. This is methanamide and this is methanoic acid या फॉर्मिक एसिड, जो भी कहो. मिलाएं से. तीसरा मेथड, यह भी आप लोग पढ़ चुके हैं. By the hydrolysis of acidic hydrolysis of ester. Third method, by the acidic hydrolysis of ईस्टर. ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O R. दो अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप भी रख सकते हो. एक अल्काइल एक, जो भी आप रखो. दोनों सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक ना? अब देखिए, लिखी तो ऐसे लिखा देते हैं. ईस्टर on acid hydrolysis decomposes, टूटता है, decomposes to give carboxylic acid and alcohol. दो चीज मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और दूसरा अल्कोहल मिलेगा. अल्कोहल कौन सा होगा? लिख लीजिए. द अल्काइल ग्रुप attached with oxygen atom of ester
form alcohol, and another alkyl group form carboxylic acid. ठीक ना? अब देखिए यहां रिएक्शन, समझ में आया? दो अल्काइल ग्रुप है इसमें, ईस्टर में, तो कौन सा अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और कौन सा अल्काइल ग्रुप अल्कोहल बनाएगा? तो वो अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, वो अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ रहता है, वह जो है सो अल्कोहल बनाता है, और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो है सो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। देखिए जनरल रिएक्शन, आर CO O R डैश, R और R डैश दोनों सेम भी हो सकता है और दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। दोनों हालत में यह ईस्टर ही रहेगा, दोनों हालत में यह ईस्टर ही रहेगा। उसके बाद ऑन H2O, H प्लस आयन, ये क्या होगा? कौन सा प्रोसेस? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स जल में उबालना, और उस जल को एसिडिक करने के लिए 2-4 बूंद कोई मिनरल एसिड डाल देते हैं उसमें। अब यह R डैश जो है, R डैश OH के साथ चला जाएगा, ये OH, और दूसरा RCOOH, this is alcohol and this is carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक, हाँ दर्द कर गया का? लिखते चलिए तो रुकते कहे हैं। अरे यार, इंटर का ये हालत है। जब हम लोग पीजी में क्लास करते थे, यहां तो कुछ लैंग्वेज भी है, 1.5 पन्ना 2 पन्ना खाली रिएक्शन चल रहा है तो चल रहा है, और बोलते थे सर और हम लोग लिखते थे, बोर्ड पर नहीं पढ़ा देते। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसके लिए बोर्ड पर, सिंपल रिएक्शन के लिए बोर्ड पर नहीं, बोलते जाते थे और लिखते जाते थे हम लोग रिएक्शन खाली। उससे क्या हुआ? आप लोग का अभ्यास वो है, उस स्तर का थोड़ी है, पीजी का स्तर का थोड़ी है। काहे नहीं, अभ्यास करना है ना आप लोगों को। हम लोग तो अब बूढ़े हो चुके हैं, आप लोग जवान हैं, ज्यादा एनर्जी है। ईस्टर, अब देखिए कोई भी ईस्टर आप ले लो, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल CH3OOCH3, नाम क्या होगा बताओ? यस, मिथाइल इथानोएट। ईस्टर का नामेनक्लेचर जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, पहले उसका नाम लिखते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अब हम इधर आए, क्या कार्बन का चेन? 2 कार्बन का चेन, इथेन इथानोएट, मिथाइल इथानोएट, H2O, H प्लस आयन। अब देखिए यह क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल। जो अल्काइल ग्रुप, अब बोलिए कि इसके साथ लगा देंगे, नो, इधर लगेगा मिथाइल अल्कोहल, और बच क्या गया? CH3CO, O के साथ क्या आ जाएगा? H, एसिटिक एसिड, एंड दिस इज मिथानोल, या मिथाइल अल्कोहल जो भी, चलो लिख दिए मिथानोल। इसी तरीके से CH3, CH2O, C6H5, इसका नाम यस
फिनाइल, दिस इज फिनाइल, दिस इज फिनाइल, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपा नो 8, ऐसे भी लिख सकते हो H2O H प्लस आयन। अब फिनाइल के साथ क्या चला जाएगा, OH, ये क्या बन जाएगा जी, प्लस CH3 CH2 CO और OH। व्हाट इज दिस, फिनॉल। हम लोग फिनॉल के चैप्टर में भी यह रिएक्शन पढ़े थे और अल्कोहल के चैप्टर में भी। ये क्या हुआ, प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। क्लियर। क्या मेथड हुआ, पहला मेथड क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एल्डिहाइड, दूसरा मेथड साइनाइड, तीसरा मेथड अल्कोहल ईस्टर, ईस्टर। चौथा मेथड में आइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जब से हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ना शुरू किए हैं, चाहे वह अल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे हेलोअल्केन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे जो भी हो, ग्रिग्नार्ड बाबा जरूर आ जाएंगे वहां पर। आए कौन सा, नाम ग्रिग्नार्ड, नाम उन्हीं के नाम पर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड जो है सो आदमी का नाम है, काम नाम उसके द्वारा इजाद किया गया, हम दे दिए। हाँ 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 बिल्कुल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर बहुत सारा है, बहुत सारा है। ये तो अभी आपको खाली हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़, ये सब जितना आप चैप्टर में देख रहे हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका सिंथेसिस है। ये तो बहुत एलिमेंट्री चीज है, बहुत बड़ा बड़ा मतलब बहुत, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत सारा अनकॉमन रिएजेंट है, एक के रिएक्शन में काम करता है वो। ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख रहे हैं कि बहुत जगह काम कर रहा है, बहुत सारा रिएजेंट ऐसा है कि बहुत एक दो जगह काम करता है, उसके द्वारा निकाला। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, टॉलेंस रिएजेंट हो गया। टॉलेंस रिएजेंट भी पढ़ाया था ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, द सॉल्यूशन ऑफ द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, फेहलिंग सॉल्यूशन हो गया, वुर्ज रिएजेंट हम बता रहे थे, रिएजेंट और हमको दिमाग में भी नहीं आ रहा, बहुत सारा है, बेनेडिक्ट रिएजेंट है। बहरहाल क्या नंबर होगा यह, चौथा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent R MgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही ना होता है, या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड भी हो सकता है, एराइल अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या एराइल ग्रुप भी हो सकता है मैग्नीशियम और हैलोजन के साथ। लिखिए, when the bubble of CO2 gas passed over Grignard reagent, first it formed addition product, which on acid hydrolysis decomposes, टूट जाता है, to give carboxylic acid. When the bubble of CO2 gas passed over Grignard reagent,
First, it form addition product, which on acid hydrolysis decomposes to give carboxylic acid. देखिए रिएक्शन, जनरल रिएक्शन RMgX, R के जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, X के जगह पर कोई हेलोजन एटम, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ऑन ट्रीटमेंट विथ CO2। अब देखिए यह अल्काइल ग्रुप C के साथ लग जाएगा, RCO और OMgX। दिस इज, अब नाम नहीं मालूम तो लिख दो एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। अब इसको फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस किए तो बन जाएगा क्या, RCOO और O के साथ H प्लस आयन, H ये वाला जुड़ जाएगा और इधर हो जाएगा MgOH और X। दिस इज कार्बोऑक्सैलिक एसिड। RMgX CO2, दिस इज CO2। स्ट्रक्चर यही ना होता है, कार्बन के पास कितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, दो दो चार, दो एक दो, एक दो, है ना। अब यहां पर अब ये पूछेगा यहां पाई बॉन्ड टूटा, ये हो गया। अब यहां पाई बॉन्ड एक टूटा, इधर सिग्मा दिया और इधर, अब फिर एक पाई टूटता है तो दो सिग्मा बनता है, बोलेगा दूसरा कहां बना सर, दूसरा इधर बना सर। एक पाई टूटा, एक इधर और एक इधर, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना यहां और यहां, इसके बीच हुआ। अब यह एक इलेक्ट्रॉन के साथ इधर और एक इलेक्ट्रॉन के साथ इधर, इसको मत लिखना, यहां इसी बता रहे हैं, इधर गया। चलिए अब यहां पर क्या जुट जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर Mg, और Mg के साथ क्या लगा रहता है, बुझाया। तो ये सब चीज मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इतना हम डिटेल बताएंगे तब तो फिर भाई एक रिएक्शन में एक दिन टाइम लग जाएगा। अब यहां पर दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कोई भी आप अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 MgI, Mg इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लो ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसा वाला कार्बन डाइऑक्साइड, बोलिए ऐसा ऐसे लिख दिए, क्या दिक्कत है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यह इथाइल ग्रुप, R यही ना है, CH3 CH2O, ऐसा। अब फिर O, ये वाला O, और इसका जो पाई टूटा तो सिग्मा बनाया, तो यह MgX नहीं, यहां क्या था I, MgI। अब यह क्या नाम होगा, मैग्नीशियम ऑक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, और इधर क्या हो जाएगा, प्रोपानोएट। ईस्टर है ये, ईस्टर ग्रुप है यह, प्रोपानोएट, मिथॉक्सी नहीं, मैग्नीशियम ऑक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, ऑक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड मिथानोएट। बहरहाल अपना नाम काहे के लिए नहीं बुझाए तो एडिशन प्रोडक्ट। और अब यहां पर फिर H2O के साथ एसिड,
C3 CH3 CH2 COOH. This is propanoic acid. We get propanoic acid and hydroxy magnesium iodide. Hydroxy magnesium iodide as a byproduct. ध्यान यहां दीजिए. एक और मेथड बताएंगे अब, उसके बाद बहुत सब और भी है, बहुत सारा देखिएगा जाएगा किताब में, लेकिन जो कॉमन है, जो इंपॉर्टेंट है, अल्कीन से भी बनता है. अब बहुत तरह का है अल्डिहाइड. इसके पहले असद, इसके पहले हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर पढ़ रहे थे, याद होगा. अल्कीन से अल्डिहाइड और कीटोन भी बनाते थे. कैसे, कौन मेथड? यस, ओजोनोलाइसिस. ओजोनाइड बनता था और उसको जिंक और H2O की उपस्थिति में डिकम्पोज करके अल्डिहाइड या कीटोन देता था. डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन. और फिर जब अल्डिहाइड मिल जाएगा उसे, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. तो वो तो लंबा प्रोसेस है. एक शॉर्टकट और नया मेथड, बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन. कैमा मेथड होगा? पांचवा. बाय द, लिखिए, ऐसे हम लिखाते हैं, बोर्ड पर ही लिखेंगे, कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन. क्या होगा? हाँ, इसको कहते हैं हम लोग कोच रिएक्शन. कोच रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. अब इसका कोच का है नाम पड़ गया, जो खोजा नाम पड़ गया, आप लोग भी खोजिएगा, नाम दे दीजिएगा. लिखिए, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ when a mixture of alkene, carbon monoxide, when a mixture of alkene, carbon monoxide and a steam मतलब vapor, and a steam is heated up to 400 degrees Celsius, 400 degrees Celsius under pressure, in presence of phosphoric acid, it gives carboxylic acid. This reaction is known as Koch reaction. Koch. CH का प्रोनाउंसिएशन क भी होता है केमिस्ट्री. CH का प्रोनाउंसिएशन च भी होता है, चोपड़ा साहब. CH का प्रोनाउंसिएशन तलाबी श भी होता है. ये है अंग्रेजी, इंटरनेशनल लैंग्वेज. हाँ, तो क्या हम बता रहे थे? अल्कीन, दिस इज अल्कीन, है ना.
ये क्या है भाई? अल्किन है, नाम बताओ। तो फिर अरे अल्किन तो सीरीज हुआ, जब नाम हम हाँ आर आर रहता है इधर तो हम बोलते कि अल्किन है। इथीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम, नॉट वाटर, वाटर मीन्स कोल्ड लिक्विड हो जाएगा, दिस इज लिख दीजिए यहां पर स्टीम। आयरन, भाप, एरो तो निकलने वाला हो गया, निकालने उसमें उसके साथ रखना है, वो तो प्रोडक्ट में चला जाएगा। फास्फोरिक एसिड के उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस एंड लगभग 8 एटीएम प्रेशर रहता है, या प्रेशर को छोड़ो भी दो, हाई प्रेशर होता है। अब यहां पर क्या कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गया, CH3 CH2 CO CO और OH सब मिल गया इसमें। देखिए 4 और 2 6 ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6 हो गया। दिस इज कोच रिएक्शन एंड वी गेट प्रोपानोइक एसिड। अल्कीन यहां हमने कहा, अब बोलिए कि एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक में यहां नहीं होगा, बेंजीन के साथ नहीं होगा, हाँ साइड चेन के रूप में रहेगा तो वह बनेगा। अब जैसे CH2H और इधर लगा दें हम 1 फिनाइलिथीन, है ना। अब यहां पर यह बन सकता है इस तरीके से, इधर जाएगा तब, इसमें नहीं। और बताएं, रखिए अब।